सेल के बारे में, ठीक है। सेल के बारे में आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे क्या होता है सेल। देखिएगा, देखिए बच्चों, अब हम लोग सेल के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम लोग कुछ भूमिका बनाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, आप लोग घर पे बैठे होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, आवाज के द्वारा। आप अपना म्यूट हुआ होगा, ठीक है, अनम्यूट रहता है तो उसको म्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। देखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं सेल की, तो जैसे आप लोग एक घर पे बैठे होंगे, अपने घर में बैठे हुए हैं सभी, ठीक है। तो जब घर पे बैठे हुए हैं तो एक घर बना कैसे है, ठीक है। आप देखेंगे घर का निर्माण कैसे हुआ है। आप सोचिए घर बना कैसे, ये चीज आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप समझ रहे होंगे तो घर पे क्या है, आप देखेंगे एक कमरा बना हुआ है तो उसमें दीवार बनी हुई है, ठीक है। दीवार के लिए आवश्यक चीजें क्या है, मटेरियल क्या क्या जरूरत है आपको घर बनाने के लिए, उस चीज को आपको देखना होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सर देखा जाए तो घर में सबसे पहले हमको जरूरत होगी जमीन की, ठीक है। तो जमीन हो गई, फिर उसके बाद अगर दीवार खड़ी करनी है तो आपको क्या जरूरत होगी, ईंटों की आवश्यकता होगी, ठीक है। सिलमिट, बालू, सरिया, ये सब चीज एक घर बनाने के लिए मूलभूत आवश्यक है, ठीक है। आवश्यकता आपकी क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं आपकी। तो क्या इसी तरीके से आपको घर बनाने के लिए आपने ईंटा लिया, सब कुछ लिया है, इससे क्या है आपको ये मूलभूत आवश्यकताएं आपकी है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अपनी बॉडी स्ट्रक्चर की, ठीक है, आपकी बॉडी का निर्माण भी किसी न किसी मूलभूत इकाई से हुई है, ठीक है। बेसिक यूनिट, ठीक है, शुरुआत जिससे हुई है, एक छोटे से, अगर बात करते हैं छोटे से किससे हुई है, सेल से हुई है। जैसे घर बनाने के लिए ईंट बेसिक चीज है, ठीक है। ईंट नहीं होगी तो आपका घर नहीं कंप्लीट होगा, वो बेसिक चीजें। आप सीमेंट, बालू सब कुछ रख लेंगे, लेकिन अगर ईंट नहीं होगी तो आपका घर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ईंट क्या हमारी बेसिक, उसी तरीके से सेल हमारा क्या है, बेसिक चीज है। इसीलिए कहते हैं स्ट्रक्चर, इसीलिए हम लोग के लिए क्या है, सेल बहुत जरूरी है। तो देखिएगा, सेल के बारे में हम लोग पढ़े थे, और सेल के डिस्कवर किसने किया था आपको बहुत ज्यादा बताया गया था। हाई स्कूल में भी आपको एक नंबर का क्वेश्चन आया था। तो सेल का सबसे पहले किसने खोज की थी आपको पता होगा, रॉबर्ट हुक ने। कितने ईस्वी में की थी, सन कौन सा था, 1665 में, 1665 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, ठीक है। हिंदी में इसको कोशिका कहते हैं। इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे जुड़े होंगे, हिंदी मीडियम के जुड़े, तो देख लीजिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका और उसको कहते हैं, ठीक है, सेल इंग्लिश में कहते हैं। अब देखिएगा 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी इसकी खोज। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, मृत, कैसी थी, एक छाल थी, ठीक है। अगर देखा जाए छाल तो लकड़ी की छाल के तरीके से थी, उनकी सेल को लिया, ठीक है, और इन्होंने एक माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था पहले के समय में, शुरुआत के समय 1665 ईस्वी में माइक्रोस्कोप बहुत ही डेवलपमेंट नहीं था। तो इन्होंने जो भी माइक्रोस्कोप था उसके नीचे इन्होंने रख के उस सेल का क्या किया, जब इन्होंने देखा तो कैसे उनको सेल दिखाई दे रही थी, जैसे एक आपका कमरा बना हुआ, ठीक है, उसी तरीके से ये इनको दिखाई दी। तो इन्होंने पहले जब सेल की खोज की तो ये कैसे थी, डेड सेल थी। कैसी सेल थी, डेड सेल थी, ठीक है। अब आगे इन्होंने फिर इसको डिस्कवर, आगे बढ़ते चले, धीरे धीरे इन्होंने खोज करती इस पे रिसर्च किया, और इन्होंने एक एग्जांपल भी लिया था, जैसे आपको क्लास 9 में हमने एग्जांपल के द्वारा पढ़ाया भी था, जैसे ओनियन, प्याज के छिलके की तरीके। अगर उसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो पूरे तरीके से देखेंगे, जिस प्रकार से आप ईंट देखते होंगे एक कमरे में लगी हुई है, दीवार पे पूरी बनी होती है, उस तरीके से ये बनी होती है। आप मधुमक्खी का छत्ता भी देखे होंगे सभी लोग, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते पे भी देखेंगे, उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया था, ठीक है। आगे अब हम लोग चलते हैं, तो देखिएगा सेल की अगर बात करते हैं, लिविंग सेल की खोज किसने की थी आपको पता ही होगा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने,
ठीक है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की खोज की थी। तो ये दो क्वेश्चन रहते हैं। तो आपसे अक्सर पूछा जाता है, इंटर में भी पूछा जाएगा आपको कि सेल के डिस्कवर, सबसे फर्स्ट सेल की डिस्कवर किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1662 ईस्वी में। और अगर पूछेगा फर्स्ट लिविंग सेल, किसके पूछेगा? लिविंग सेल की अगर बात करेगा तो किसने किया था? एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बात करते हैं, इसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल को क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहेंगे, क्योंकि ये बेसिक है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई आपकी क्या है? सेल है। इसी के द्वारा हम लोग का बेसिक बनता है। ठीक है, अगर देखा जाए, अब बात करें अगर हम लोग सेल की, तो सबसे पहले जैसे आपको घर बनाने के लिए हमने बताया था, एग्जांपल लिया था, तो सेल, तो शुरुआत सबसे पहले हमारे सेल से होगी। सेल के बाद क्या निर्माण होता है? सेल से क्या बनता है? सेल के बाद हमारा टिश्यू। ठीक है, टिश्यू देखेंगे, टिश्यू होगा। टिश्यू के बाद आपका क्या होगा? ऑर्गन। फिर क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम। फिर किसका निर्माण होगा? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म। जैसे आपका घर कैसे तैयार होगा? अगर आप एक कमरे को लेंगे, ठीक है, एक कमरा बना लिए, तो एक कमरे से पूरे जब घर की डेवलपमेंट करेंगे उसी तरीके, तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है? सेल। सेल के बाद डेवलपमेंट होता है टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का पूरा ये सिस्टम चल। तो हम लोग बेसिक चीज की बात करेंगे सेल की पहले, फिर उसके बाद हम ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सेल के बारे में हमने बता दिया। तो सेल के कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर है, क्लासिफिकेशन है। टाइप्स की अगर बात करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम आपको एक पूरा स्ट्रक्चर देना चाहते हैं, एक रे डायग्राम देंगे। ठीक है, उस रे डायग्राम को आप बना करके याद करते चलेंगे, तो आपको इस सेल में जितना कुछ भी पढ़ना है, पूरे चैप्टर का एक सारांश जिसे कहेंगे, ठीक है, पूरा आपको याद हो जाएगा उसी से। आपको मतलब एक पूरी भूमिका बन गई कि हमको यही पढ़ना है और यही पूरा है। अब एक आपके दिमाग में खाका बैठ जाएगा कि आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है और आपको पूरा याद हो जाएगा सिंपल तरीके। तो आप डाल दीजिएगा पहले, आपको ये जैसे सेल है, जब हम विस्तार से पढ़ाएंगे तब आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी इस तरीके से डाल दीजिएगा। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। तो लिख लीजिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। तो बीच में देखिएगा थोड़ा सा स्ट्रक्चर बड़ा है, इसलिए हम इसको मिटाते हैं। लिखिएगा सेल। ठीक है, तो अब देखिएगा सेल के बाद अगर आपकी हम बात करते हैं, तो चलिए अब हम लोग टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर डिवाइड किया जाए, इसकी बातें करते हैं, देखिएगा इसको दो टाइप से हम लोग डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला आता है हमारा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, सबके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, सब कुछ समझेंगे। फिर इसके बाद होता है सेल वॉल। ठीक है, अब हम लोग प्रोटोप्लाज्म थोड़ा सा बता देते हैं। सेल में जो सेल है, आपकी कोई भी सेल होगी मान लीजिए, ठीक है, इस सेल में जो लिक्विड फॉर्म पाया जाएगा, ठीक है, लिक्विड, ठीक है, तरल पदार्थ जो होगा, हिंदी में इसको जीवद्रव्य कहते हैं। ये बातें याद रख रहे, जैसे ये क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी क्या करेंगे, इंग्लिश में थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि आगे चल के आपको क्या करना है, आगे आपको कंपटीशन देना है। ठीक है, और जो बायो लिए हैं उनको सबसे अधिक क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। ठीक है, और डॉक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए आपको डॉक्टर बनना बहुत ही आवश्यक है। तो आप कोशिश करिए कि हम डॉक्टर बने। तो उसके लिए बेसिक आपको मजबूत करना पड़ेगा, थोड़ा इंग्लिश आपको जाननी पड़ेगी। ठीक है, कोशिश जरूर करिएगा। चलिए, तो हमने बताया तो ये जो तरल पदार्थ है, मतलब लिक्विड फॉर्म है, यही हमारा क्या है, आपका प्रोटोप्लाज्म है।
क्या है आपका? प्रोटोप्लाज्म है। तो चलिएगा आगे हम लोग देखते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। सेल वॉल जो है, एक चीज और बता देते हैं, प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल, सेल वॉल जो है हमारा किसमें पाया जाता है? अधिकतर प्लांट्स में। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम प्रोटोप्लाज्म का डिवीजन करते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म के 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया जाए। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। नंबर फर्स्ट हम लोग लिखेंगे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव। फिर इसके बाद आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, फिर क्या आता है? सेल मेम्ब्रेन। नंबर थर्ड है हमारा, देखिएगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। तो आपको पता हो गया कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है साइटोप्लाज्म, ठीक है। पहले सेल, सेल के बाद प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस हमारे 3 डिवाइड्स होते हैं, न्यूक्लियस का भी हम लोग डिवीजन कर देते हैं, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, न्यूक्लियस को अगर देखा जाए सबसे पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है हमारा क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। नंबर थर्ड है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो अब देखिएगा, ठीक है, न्यूक्लियस का हमने डिवीजन कर दिया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी डिवीजन है, ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन हो गया, ये सब ढेर सारे हैं, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। तो साइटोप्लाज्म को अगर हम लोग हिंदी में कोशिका द्रव कहते हैं, इसके भी हम लोग क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं। तो देखिएगा, साइटोप्लाज्म की अगर बात करते हैं तो देखिए कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाए? 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करिएगा। तो देखिए, पहला हमारा हो जाएगा सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। दूसरा होगा हाइलोप्लाज्म, तीसरा होगा वैक्यूल्स, ठीक है। तो अब हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। आप लोग को आवाज आ रही होगी, ठीक है। अगर कुछ देखना होगा तो ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, आपको पूछना होगा पूछ लीजिएगा। तो देखिएगा, सेल ऑर्गेनेल्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो नंबर फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर सेकंड है राइबोसोम, नंबर थर्ड गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं ER। ये 2 टाइप्स के होते हैं, देखिएगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलिए क्या?
ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड प्लास्टिड्स की बात करते हैं तो इसको 3 पार्ट्स में डिवीजन किया गया है। ठीक है, देखिएगा इसके 3 पार्ट्स की हम लोग बात करते हैं। कौन कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, नंबर 3 होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो ये चीजें हो गई हैं, आप लोग इसको याद करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अगर इस 3 पार्ट्स की, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, आप लोग इतना चीजें याद करिएगा। ठीक है, अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो हम लोग का टॉपिक भी इतने में ही आपको चलेगा। तो आपको 5 नंबर 10 नंबर इसमें से मिल जाएंगे। राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ढेर सारे हम लोग को सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए आप लोग कम जुड़ रहे हैं तो इससे हम लोग